सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में राजनीति और निजी स्वार्थ से प्रेरित साजिश की बू आ रही है, लेकिन युवाओं को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख और उसके युवा कुछ लोगों की संकीर्ण राजनीति और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की निजी महत्वाकांक्षाओं की भारी कीमत चुका रहे हैं। सरकारी बयान के मुताबिक लद्दाख में भीड़ के हमलों में 30 से अधिक पुलिस सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं। भीड़ पुलिस पर हमला कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। सूत्रों ने कहा कि हिंसा में शामिल लद्दाख के युवाओं को गुमराह करके राजनीति और निजी स्वार्थ के लिए एक भयावह साजिश में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं के साथ खड़ी है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो पथराव, बंद और आगजनी के निर्देश जैसे लग रहे थे। सूत्रों ने कहा कि वे इतने तैयार कैसे थे। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए राजनीति और निजी स्वार्थ से प्रेरित साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि जानबूझकर बिगाड़ी गई। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एबीएल और केडीए के साथ उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक का उल्लेख करते हुए सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीपीएल द्वारा प्रस्तावित एचपीसी के नए सदस्यों को लेकर भी सहमति व्यक्त की है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार बैठक को 6 अक्टूबर के बजाय 25-26 सितंबर को आयोजित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार हमेशा से बातचीत के लिए तैयार रही है और पहले भी 25 जुलाई को बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। सूत्रों ने सवाल किया कि जब बातचीत खुले मन से तय की गई थी तो हिंसा किसके फायदे के लिए भड़काई गई। सूत्रों ने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे विरोध प्रदर्शन की इच्छा जताते रहे हैं। नेपाल में जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों का उनका संदर्भ अब एक ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। क्या उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल अपने निजी मुद्दों को छिपाने के लिए किया है, ताकि अब सामने आ रही कुछ गड़बड़ियों को छिपाया जा सके। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में हुई हिंसा की घटनाओं पर बुधवार को दुख जताया और हिंसा के लिए जेन जेड के बीच बढ़ती हताशा को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों ने बताया कि लेह में हिंसक झड़पों पर 4 युवकों की मौत हो गई है। जेंजी वे युवा हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि बुधवार को बड़ी संख्या में जेन जेड युवा प्रदर्शन स्थल पर आए। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2000 से 5000 युवा सड़कों पर उतर आए। वांगचुक ने कहा कि कल 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। लगता है यही तात्कालिक कारण था। इसने युवा पीढ़ी को झकझोर दिया। लद्दाख के युवाओं ने मिलकर लद्दाख बंद का आह्वान किया और सभी लोग उस जगह इकट्ठा हो गए जहां हम अनशन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रार्थना और भाषणों के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, युवाओं का एक समूह नारे लगाते हुए बाहर निकला। बाद में हमने सुना कि उन्होंने उत्पात मचाया, पुलिस के वाहनों और लेह स्थित भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वह बहुत दुखद है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3-4 युवक मारे भी गए हैं।